यूं तो दिल्ली जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई बहुत बड़ी खबर। अक्सर लोग दिल्ली आते जाते रहते हैं। अब तो वंदे भारत लग गई है और सुबह बैठो 6 घंटे के बाद आप दिल्ली पहुंच जाओ। लेकिन जब कोई राजनेता दिल्ली जाता है तब राजनीतिक गलियारों में हलचल हो जाती है कि आखिर ये नेता दिल्ली क्यों गया, और खासकर चौधरी लाल सिंह का दिल्ली जाना क्या मायने रख रहा है। क्योंकि जैसे ही ये पता चला कि चौधरी लाल सिंह दिल्ली जा रहे हैं तो राजनीतिक गलियारों में एक हलचल सी पैदा हो गई, या यूं कहें कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जो है वो शुरू हो गई कि आखिर दिल्ली जाने की वजह क्या है। कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन तो नहीं करने जा रहे, लाल सिंह की घर वापसी तो नहीं हो रही। क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले भी पोर्टल पर इसी खबर ने धमाका मचाया था। हालांकि इस बीच कईयों ने उस खबर को डिलीट कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि चौधरी लाल सिंह की दिल्ली में जो उपस्थिति है वो क्या बता रही है। बीते कल से वो अपनी धर्मपत्नी के साथ दिल्ली में है, जो खबरें आ रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, और अब ये चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि शायद वो घर वापसी करे। हालांकि घर वापसी के दो मायने हो सकते हैं, या तो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जहां पर जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, वो बीजेपी की ज़्यादा चर्चा हो रही है कि वो बीजेपी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि हम किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खबर ये है कि दिल्ली में अचानक लाल सिंह का पहुंचना और पहुंचने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म होना, उनके समर्थकों में जोश आना, या दूसरी पार्टी के नेताओं का या उनके कार्यकर्ताओं का चर्चाओं के बीच में ये कहना कि देखिए ये सब हो रहा है, तो ऐसे में चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाती है कि क्या वाकई चौधरी लाल सिंह जो हैं वो घर वापसी कर रहे हैं। क्योंकि आजकल घर वापसी का कह सकते हैं एक दौर सा चल रहा है। मुजफ्फर हुसैन बेग जो हैं, कल तक उन्हें पीडीपी में घुटन महसूस हो रही थी और फिर वो वहाँ पर चले गए सज्जाद लोन की पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा घर है। और 2-3 साल के बाद फिर उन्हें वहाँ पर घुटन हुई और वो पीडीपी में वापस आ गए, और फिर उन्होंने कहा कि मेरी घर वापसी हुई है। राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार जो कभी एनडीए का हिस्सा बनते हैं, कभी आरजेडी का हिस्सा बन जाते हैं, उनके साथ गठबंधन की सरकार जो है वो चला देते हैं, या यूपीए का हिस्सा कह लीजिए वो बन जाते हैं, फिर उन्हें दोबारा से याद आती है, फिर एनडीए का हिस्सा, और एक बार फिर उन्होंने घर वापसी करते हुए बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बना दी और रिकॉर्ड तोड़ कह सकते हैं इतिहास ही रच दिया कि 9वीं बार जो है वो वहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए। तो आजकल घर वापसी का जो है दौर सा चल रहा है। तो लाल सिंह भी क्या घर वापसी कर रहे हैं? क्योंकि पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है वो सड़क पर सिर्फ यही संघर्ष करता रहा कि ईडी जिस तरह से लाल सिंह को कड़ी पूछताछ कर रही थी या करती रही, या फिर उन्हें जेल भी जाना पड़ा उसके चक्कर में, तो उसी दौरान चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था कि अगर ये आज बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तो क्या सब कुछ सामान्य करने के लिए वहाँ पर बातचीत हो रही है? क्या वाकई कुछ ऐसा पक रहा है राजनीति में कि कुछ बड़ा सुनने को मिले आने वाले 3-4 दिन में, या फिर ये सिर्फ अफवाह ही है? जो जिस तरह से जो पहले खबर चली थी कि फटाफट किसी ने कहा यहाँ पर, किसी ने कहा वहाँ पर, तो फिर खबर चलाई, डिलीट भी हो गई शायद। लेकिन सवाल वही है
कि दिल्ली जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आजकल आते जाते रहते हैं, लेकिन लाल सिंह का अचानक दिल्ली में पहुंचना और अब तो बाकायदा वहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो सत्र है, आखिरी सत्र, बजट सत्र भी कह सकते हैं, या फिर आप कह लीजिए शीतकालीन सत्र का आखिरी ये है इस सरकार का, ये जो सेशन चल रहा है, जो सत्र चल रहा है संसद का, वो है। तो तमाम नेता वहाँ पर भी होंगे, वहाँ पर भी मुलाकात हो सकती है, या फिर और नेताओं के साथ मुलाकात हो सकती है। तो इन चीज़ों को लेकर जो है वो अब चर्चाएं जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए। हम भी उसी चर्चा का एक हिस्सा बन गए। जम्मू संवाद भी वही चर्चा कर रहा है कि आखिर इसकी वजह क्या है। और ख़ासकर बीजेपी की हम बात करें तो ये एक ऐसी पार्टी है जहां पर दूसरे नेताओं को लगता है कि हाँ, हमारा भविष्य यहाँ पर सुरक्षित है। यही एक पार्टी है जहां पर हम अपने काम करवा सकते हैं। यही एक पार्टी है जहां पर लोगों की जो है जो सुनवाई है वो हो सकती है। हम लोगों की आवाज़ बनकर इस पार्टी में जाएंगे और अगर हमें मौका मिलेगा संसद में पहुंचने का या फिर विधानसभा में अगर चुनाव होते हैं वहां पर पहुंचने का मौका मिलेगा तो हम जनता की आवाज़ रखेंगे। तो ये उनको उम्मीद है। और आप देखिए उसी चलते पिछले 4-5 साल या पिछले 1 साल से भी अगर हम देख लें तो कितने नेताओं ने भाजपा जो है वो ज्वाइन की है। और लोग कहते हैं कि देखिए दल बदल पलटू ये वो कहते रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जहां राजनेता को लगता है कि अगर वो पब्लिक की आवाज़ है तो उनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई सुनने वाली कोई पार्टी है तो वो शायद वही पार्टी है जो सत्ता में हो। और केंद्र में इस समय बीजेपी की सरकार है, भले ही 2-3 और अलायंस उनके साथ है, एनडीए का एक कह सकते हैं एनडीए का बना हुआ है, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फुल पावर में भाजपा ही है। और शायद यही सोचकर जो जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं दूसरी पार्टियों के वो इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और लाल सिंह पहले भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन खींचतान और इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, जो अंतरकलह था भाजपा में, यहाँ कहते हैं कि गुटबाजी थी, वो उभर कर सामने आई और जिस कारण उन्हें मजबूरी में भाजपा को अलविदा कहना पड़ा। और वो भी तब जब 2019 के लोकसभा के चुनाव थे। हालांकि इन्हें मनाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये नहीं माने, क्योंकि लाल सिंह को सभी जानते हैं कि वो अपने मिजाज के उनका मिजाज ही अलग है, वो अपनी ही सुनेंगे, किसी दूसरे की सलाह नहीं लेंगे। और जब उनका मन करेगा तो वो वही करेंगे जो उन्होंने ठान लिया है। तो तब भी वो उसके बाद डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया, चुनाव लड़े, लोकसभा के चुनाव लड़े, 2 जगहों पर लड़े, दोनों में शिकस्त खानी पड़ी और ज़बरदस्त खानी पड़ी, ज़मानत तक जब्त हो गई। फिर डीडीसी के चुनाव हुए, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव में लड़ाया, इवन कि अपनी धर्मपत्नी जी को भी चुनाव में लड़ाया। डीडीसी के चुनाव में वो भी हार गई। तो भले ही जनता की आवाज़ को लेकर, मुद्दों को लेकर सड़क पर थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। और शायद अब उन्हें एहसास हो गया है कि भाई साहब कोई तो पार्टी हमें ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो इस सियासी हलचल के बीच और खलबली के बीच में जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि शायद, देखिए फिर भी कल को ये ना कह देना कि जम्मू संवाद ने जी ये खबर चलाए। संभावना और राजनीति जो है वो हमेशा संभावनाओं का एक खेल है, अनिश्चितताओं का एक खेल है। कोई परमानेंट नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। मैंने पहले भी एक खबर चलाई थी कि सिर्फ यू टर्न की सबसे ज़्यादा वहाँ पर एक कह सकते हैं स्कोप होता है कि आप तुरंत यू टर्न ले सकते हैं। तो शायद ये भी उसी का हिस्सा हो। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि अगर हम लाल सिंह जी की बात करें तो आपने देखा होगा उनका जितना भी हमला था भाजपा को लेकर वो लोकल के नेताओं को लेकर था। उन्होंने कभी भी केंद्र के नेताओं पर कोई इस तरह का निशाना नहीं बनाया। तो शायद ये चीज़ उनके उसमें एक गुडविल में हो, उनकी दिल्ली वाले के नेताओं की गुडविल में हो कि लाल सिंह जी ने भले ही लोकल नेताओं को टारगेट किया हो, उनको आईना दिखाओ, लेकिन हमें तो कुछ नहीं कहा। ये भी एक हिस्सा हो सकता है।
और दूसरा शायद ना भी जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये है कि राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा है। फिलहाल अब देखना ये है कि क्या वाकई ये चर्चा तक ही रहेगी या फिर ये चर्चा और आगे चर्चा तेज बनेगी कि हाँ जी, लाल सिंह ने अगर बीजेपी ज्वाइन की तो क्यों की। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।